ओम गम गणपते नमः। मित्रों, आप सभी का दिव्य साची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर पुनः स्वागत है। अब तक हमने सूर्य ग्रह से शुक्र ग्रह तक उनका विभिन्न राशियों में मेष से मीन तक होने के बारे में प्रभाव को बताया और उसकी चर्चा की। आज हम एक ऐसे ग्रह की चर्चा करेंगे जिसे प्रायः लोग बहुत ही भयभीत महसूस करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वे न्याय के दाता हैं, 7.5 ढैया सब उन्हीं के कारण हैं। वो कर्मों के फल प्रदान करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं शनि का विभिन्न राशियों में होने का प्रभाव। साथ ही साथ हम नक्षत्रों के बारे में भी थोड़ा टच करेंगे, उनका प्रभाव बताएंगे और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और निवारण के बारे में जो चर्चा है वो अंत में कंटिन्यूड है। तो हम बात करेंगे शनि का मेष राशि में होने का प्रभाव। मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, कमजोर होते हैं। जातक थोड़ा कटुभाषी, कठोर वचन बोलने वाला, थोड़ा दयाहीन, ईर्ष्यालु होता है। जीवन यापन के लिए उसे अथक परिश्रम और कभी कभी अधम कार्य भी करना पड़ता है। जीवन के पहले भाग में उसको बहुत संघर्ष उठाने पड़ते हैं, लेकिन दूसरा भाग धीरे धीरे अच्छा हो जाता है। विवाह कुछ कठिनाइयों के साथ होता है, लेकिन अगर जातक मेहनत, सदाचार और ईमानदारी से रहे, जो शनि को बहुत पसंद है, तो वो हमेशा सफल होता है। जातक को एरोगेंस से दूर रहना चाहिए। नक्षत्रों के प्रभाव में अश्विनी नैतिकता की ओर ले जाता है और जो संबंध संघर्ष हैं उनको थोड़ा कम करके स्मूथ कर देता है। भरणी माता पिता का आदर करने को प्रेरित करता है, टैलेंटेड बनाता है और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। कृतिका नक्षत्र का जातक ज्ञान में वृद्धि करता है, दयालु बनाता है, लेकिन जरा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे शनि का वृषभ राशि में होने का प्रभाव। जातक रिजर्व नेचर का होता है, थोड़ा झूठ बोलता है, सजग, दयालु और शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकता है। जीवन यापन के लिए यह जातक बहुत ही व्यवस्थित रूप से कार्य करता है और जो शनि जनित काम हैं, लोहा, तेल, यंत्र, अभियंत्र आदि में लगा रहता है। इन्वेस्टमेंट बहुत ही समझबूझ कर करता है और सफल होता है। परिवार में या विवाह में थोड़े बहुत कड़वे अनुभव होते हैं, लेकिन अंततः इनको संभाल करके वो सफल होता है। कृतिका नक्षत्र का प्रभाव जो सरकार है उसके द्वारा सहयोग होने की संभावना रहती है। आध्यात्मिक होता है, नोबल तरीकों से धनार्जन करता है, शिक्षित और ज्ञानवान बनाता है। रोहिणी नक्षत्र का जातक वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है, उसको लॉ अबाइडिंग बनाता है, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स, मेहनती और दानशील होता है। मृगशिरा नक्षत्र जातक को मेहनती और उसके पश्चात साथ ही साथ शत्रु विजयी और धनवान बनाता है। अब हम बात करेंगे शनि का मिथुन राशि में होने का प्रभाव। जातक परिश्रमी, लोन लेने की टेंडेंसी वाला होता है, थोड़ा आलसी, घूमने फिरने का शौकीन, खेल कूद में रुचि रखता है, बड़ा रिसोर्सफुल होता है, अडॉप्टेबल और समय के साथ धनवान हो जाता है। प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब जहां भी है वो उत्तम कार्य करता है और सफल होता है। आलस्य से बचिए और अपने कैरेक्टर पे ध्यान रखिए, सदाचारी रखिए। शनि महाराज आपको हमेशा सफल रखेंगे। मृगशिरा का प्रभाव ईश्वर में आस्था, विश्वास और जातक जल्दी प्रवोक हो सकता है, तो इसका जरा ध्यान रखें, प्रवोक ना हो। आर्द्रा नक्षत्र का जो प्रभाव है उसमें जातक टैक्टफुल, थोड़ा बातूनी, शिक्षित, समाज में सहायता को प्रेरित रहता है। कामुकता एवं अनैतिक संबंधों पर अंकुश रखें, ऐसा ना करें। पुनर्वसु अपने पर कंट्रोल
और जो भी ईश्वर ने दिया है उससे वो संतुष्ट रहता है, अच्छी आदतों वाला होता है, समाज में सम्मान और आदर पाता है। अब हम बात करेंगे शनि का कर्क राशि में होने का प्रभाव। जातक बचपन में बहुत ही थोड़ा बहुत बीमार रहता है और बीमारियों से जूझता हुआ बड़ा होता है। अकल्ट साइंस में उसकी रुचि होती है, सुंदर होता है, समाज सेवक होता है और अपने आप में कुछ खोया खोया सा रहता है। जीवन यापन प्रारंभ के दिनों में बहुत संघर्ष होते हैं और मध्यायु से वो सुखी होने रहता है। कई घर बार बदलता है, माँ के प्रेम व सानिध्य में थोड़ी कमी रह जाती है, कहीं पे उत्तम जीवन साथी मिलता है। पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव उसको अच्छा बोलने वाला वक्ता, समाज के लिए उत्तम कार्य करता है। पुष्य नक्षत्र का प्रभाव उसको प्रसिद्ध, पॉपुलर, शिक्षित, धनवान, लेकिन उसे प्राणायाम और योग करते रहना चाहिए। अश्लेषा का प्रभाव संगीत प्रेमी, माता पिता की सेवा करने वाला, शत्रुजयी और कला प्रेमी होता है। अब हम बात करेंगे शनि का सिंह राशि में होने का प्रभाव। तो जातक को पढ़ने लिखने में बड़ी रुचि होती है, आत्मविश्वासी होता है, धार्मिक, डिप्लोमेटिक, परिश्रम से थोड़ा परेशान रहता है, लेकिन परिश्रमी होता है, इच्छाओं में कुछ ज्यादा ही लिप्त रहता है। जीवन यापन को कहें तो लेखन, राजकीय पद, अभियंता, जो शनि से रिलेटेड व्यवसाय हैं, इंडस्ट्रीज, माइनिंग आदि में काम करता है। अपनी भावनाओं, जो अति कामनाएं हैं इंक्लूडिंग कामुकता, उन पर संयम रखे। मघा का प्रभाव मिलनसार बनाता है, धनवान, प्रियदर्शी, प्रोग्रेसिव थिंकर, काफी दौड़ धूप वाला काम करता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से जातक धनवान, ज्ञानी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राजकीय कार्य या उसके व्यवसाय में रहता है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव जातक को शिक्षित बनाता है और फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो करता है। अपने द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे धनार्जन करता है, सत्पुरुषों का साथ करता है तथा उनको प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे शनि का कन्या राशि में होने का प्रभाव। यहां पर कन्या राशि में के प्रभाव से जातक कम दोस्तों वाला, नम्र होता है, परोपकारी, उसकी अकल्ट साइंस में रुचि होती है। यदि जातक सदाचार रहे, अनैतिक संबंधों से दूर रहे, तो यहाँ पर ईश्वर की दया से उसको घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। वो कुशल शासक होता है, डिफेंस, पुलिस, इस प्रकार के कार्य करता है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र धार्मिक, उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षित, गठा हुआ शरीर और थोड़ा बहुत पाप कर्म करने को प्रेरित करता है, तो थोड़ा दूर रहें। हस्ता नक्षत्र का जातक दृढ़ निश्चयी, चतुर, टेनाशियस, समयानुसार अपने आप को ढाल लेता है। चित्रा नक्षत्र का जातक धन संचय में लगा रहता है, व्यापार से, धन से लाभ होता है, लेकिन ये लोग अपना काम बखूबी जानते हैं। इनको खाली यही सलाह है कि थोड़ा धोखाधड़ी से बच के रहें। अब हम बात करेंगे शनि का तुला राशि में होने का प्रभाव। यह शनि की अच्छी स्थिति है। यहाँ पे शनि उच्च का होता है। जातक मृदुभाषी, परिश्रमी, प्रसिद्ध, टैक्टफुल, इंडिपेंडेंट, रेस्पेक्टेड, समुदाय में श्रेष्ठ, उचित समय पे डिसीजन लेने वाला, कब क्या बोलना है बोलने वाला, विदेश से काम या उससे संबंधित व्यवसाय करता है, एंटरप्रेन्योर, लॉयर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, भरा पूरा परिवार। और अगर यह स्त्री की कुंडली में है, मतलब स्त्री को कुंडली की बात करें यही राशि में, तो वो बहुत ही सुंदर होती है, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड बनने की संभावना होती है। चित्रा नक्षत्र के प्रभाव से जातक कार्य व व्यवसाय में कुशलता करके धन कमाता है। धोखाधड़ी से बच के रहें, ऐसे चांसेस हैं। स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से जातक को खाने पीने का शौक होता है। वो माता पिता का ध्यान रखता है और सम्मान करता है, केयर करता है और गवर्नमेंट से एसोसिएटेड रहता है। विशाखा नक्षत्र का जातक अपने चरित्र पर ध्यान रखे, नहीं तो मुसीबत में पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे शनि का वृश्चिक राशि में होने का प्रभाव।
जातक को ब्रह्मांड की अनसुनी अनदेखी शक्तियों को जानने की तीव्र इच्छा रहती है और वह उसके लिए जीवन पर्यंत प्रयास करता है। यदि वो सदाचार का जीवन व्यतीत करे तो अकल्ट पावर प्राप्त कर ही लेता है। जीवन की शुरुआत तो संघर्षों से होती है, लेकिन अंततः वो सफल होता है। सदाचार, कामुकता व अनैतिक संबंधों से दूर रहने पर इनको ईश्वरीय अनुकंपा मिलती है और स्पिरिचुअल पावर प्राप्त करते हैं, और कभी कभी इसका ये दुरुपयोग करते हैं तो फिर डाउनफॉल आ जाएगा। दुरुपयोग मत कीजिए, आप हमेशा सफल रहेंगे, अच्छा धनार्जन करेंगे। विशाखा नक्षत्र में धनार्जन की क्षमता बढ़ जाती है। अनुराधा नक्षत्र संगीत प्रेमी, सत्यवान, भाग्यवान और ह्यूमरस विनोदी बनाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र कम लेकिन अच्छे दोस्त होते हैं उसके, क्राफ्ट में रुचि होती है, निर्भीक वक्ता होता है, जितना है उतने में संतुष्ट। अब हम बात करेंगे शनि का धनु राशि में होने का प्रभाव। यह शनि की एक अच्छी स्थिति है। जैसे तुला में बोला था वहां तो उच्च का था, लेकिन यह भी शनि की अच्छी स्थिति है। जातक में सभी शुभ गुण होते हैं, लोकप्रिय होता है, प्रसिद्ध होता है, उत्तम पद, राजनीति में सफल, अपने बलबूते पर नौकरी व व्यवसाय, जीवन के सेकंड हाफ में तो वो बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस करता है। मूल नक्षत्र का जातक अपने कामों को बहुत ही मेथोडिकल रूप से करता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जातक उत्तम वैवाहिक जीवन तथा मां के साथ भी उसके बहुत ही अच्छे संबंध रहते हैं, उनका वो ध्यान रखता है, दानशील होता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जातक उसके बहुत सारे मित्र होते हैं, खाने पीने का शौक होता है, उसके संबंध रिलेटिव्स के साथ भी बड़े अच्छे होते हैं। अब हम बात करेंगे शनि का मकर राशि में होने का प्रभाव। यह शनि की अपनी राशि है, यह भी शनि की अच्छी स्थिति है। जातक प्रायः घर से दूर रह करके सक्सेसफुल होते हैं, कर्मठ होते हैं और कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है उनमें। अब्रॉड सेटल होने की काफी संभावना होती है। ऐसे जातकों को दोस्तों का चयन बहुत समझ बूझ कर करना चाहिए। जो उनसे इंफीरियर क्लास के लोग हैं उनसे दूर रहें, नहीं तो उनको पथभ्रष्ट कर सकते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र एक्सरसाइज करें, नहीं तो मोटापे की संभावना होती है, और यह नक्षत्र उत्तम व्यवसाय दिलवाता है। श्रवण नक्षत्र अच्छा जीवन साथी, सुखद जीवन, सदाचार और स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। घनिष्ठा नक्षत्र प्राचीन ग्रंथों में रुचि देता है, खाने पीने का शौकीन बनाता है, जातक धनवान और कलाकार भी होता है। अब हम बात करेंगे शनि का कुंभ राशि में होने का प्रभाव। अपनी मेहनत, अपने बलबूते पर जातक के अंदर उच्च पद पे पहुंचने की क्षमता होती है। वो बड़ा ही स्वाबर होता है, ग्रेसफुल होता है। गलत आदतों में लिप्त होकर बर्बाद होने की संभावना रहती है यहाँ, तो कृपया ड्रग, अल्कोहल, एडिक्शन, अनैतिक संबंधों से दूर रहें। आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। अदरवाइज शनि महाराज आपको छोड़ेंगे नहीं, आप बर्बाद हो जाएंगे। घनिष्ठा नक्षत्र में जातक थोड़ा घमंडी, हार्श स्पीच बोलता है, लेकिन सत्यनिष्ठ होता है। शतभिषा नक्षत्र का जातक राजकीय कार्य या पद या कानून में जाता है, और ऐसे जातक को कानून का आदर करना चाहिए, नहीं तो संकट में पड़ सकता है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का जातक स्वस्थ होता है, धनी होता है, अच्छा वक्ता, माता पिता का वो ध्यान रखता है, उत्तम जीवन साथी मिलता है ऐसे जातक को। और अब हम बात करेंगे शनि का मीन राशि, अंतिम राशि में होने का प्रभाव। जातक कला प्रेमी, शांत चित्त, अकेले रहना पसंद करता है। ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी में महान ऊंचाइयों तक जा सकता है ऐसा जातक। यदि सदाचारी रहा और अंतर्ज्ञान का दुरुपयोग नहीं किया तो अच्छा धनार्जन कर सकता है। नीतियों में,
निर्माण कार्य में, आभूषण जैसे कार्यों में, रत्नों का व्यवसाय, इन सब में वो कुशल हो सकता है और सफल हो सकता है। अच्छे से अपना घर बार संभालता है। थोड़ा ज्यादा परिश्रमी होता है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र इनको सुंदर और सत्यनिष्ठ बनाता है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र भरा पूरा परिवार देता है। धनार्जन में कुशलता, लेकिन लोगों के प्रोवोकेशन से जल्दी प्रवोक हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें। रेवती नक्षत्र का जातक बहुत ही लोकप्रिय होता है। उसके पास ईश्वर की दया से जमीन जायदाद आदि होती है। शुद्ध हृदय का व्यक्ति होता है। सबके साथ मिलजुल कर चलता है। और इस प्रकार हम हमारे शनि की विभिन्न राशियों में चर्चा समाप्त होती है। और बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं शनि के, यानी जो शनि से जॉब मिलेंगे, जो शनि के पाप ग्रह की युति या एडवर्स होने से रोग या एडवर्स इफेक्ट्स होंगे, उनका क्या निवारण करना चाहिए, इन सब की चर्चा कंटिन्यूड है। और हम समझते हैं कि आप इसका लाभ उठाएंगे। और आप सबसे आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शनि जो है एक राशि में 2.5 वर्ष तक ट्रांजिट करता है। मकर व मीन राशि का स्वामी है। तुला में उच्च और मेष में नीच का होता है। पेट्रोल, ऑयल, आयरन, स्टील इंडस्ट्रीज, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। डाउन ट्रॉडन, नौकर चाकर, इन सब का जो है रखवाला होता है। शरीर में मुख्यतः बोन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। पश्चिम दिशा का स्वामी वायु तत्व, कृष्ण वर्ण, जाति नपुंसक, स्नायु वात श्रेष्ठा, पाप ग्रह, 7.5 जो इसकी होती है वो कुंडली में जहां आपका चंद्र है वहां से एक राशि पीछे और एक राशि आगे तक मानी जाती है। यानी चंद्र राशि से 12वां भाव और दूसरे भाव तक 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल। और ढैया जो होती है वो जहां पर चंद्र है वहां से चौथे भाव में या 8वें भाव में जब सैटर्न ट्रांजिट करता है तब ढैया होती है। अब हम शनि के कमजोर स्थिति को या किसी पाप दृष्टि के युति के साथ होने से उसको कैसे मजबूत बनाया जाए बताएंगे, निवारण के उपाय। तो सबसे पहले तो भगवान कृष्ण की आराधना करना चाहिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, क्योंकि शनि के गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान हनुमान की प्रार्थना करनी चाहिए। ओम हं हनुमते नमः, क्योंकि भगवान हनुमान को शनि ने प्रॉमिस किया था कि जो उनके भक्त होंगे उनको वो कोई कष्ट नहीं देंगे। शनिवार को जब अंधेरा हो जाए तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए और 1 या 3 या 5 या 7 राउंड लेते हुए ओम शम शनिश्चराय का जप करिए। अगर राउंड नहीं ले सकते हैं किसी कारण से तो मानसिक राउंड्स लीजिए। तेल, लोहा, काले रंग के कपड़े या उनकी वस्तुओं का, उड़द की दाल का दान करें। गरीब और अपने से कम भाग्यशाली लोगों को जो है मदद करें, उससे शनि मजबूत होता है। एस्ट्रोलॉजर की या पंडित की सलाह लेकर के नीलम धारण करें, से भी मजबूत होता है। पतवार, नाव की पतवार या घोड़े की नाल से जो है रिंग बनवा करके उसे पहने, लेकिन ध्यान रखें वो रिंग खुली हो, बंद नहीं होनी चाहिए, तो उसको पहने, उससे लाभ होगा। शनि की ढैया या 7.5 के समय शनि सिंगापुर में जाएं, वहां पर जो शिला है उसके दर्शन करें, आशीर्वाद लें। तथा लास्ट बट नॉट लीस्ट, शनिवार को काले कपड़े ना पहने, ऑरेंज कपड़े पहन सकते हैं, उससे शनि में शुभता आएगी।